अमीन खां। ऊंट को वर्ष 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया है, जबकि प्रदेश में ऊंट वंश की संख्या में वर्ष 1992 से निरंतर कमी दर्ज हो रही है। राज्य में ऊंटों के संरक्षण के लिए प्रदेश की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थाओं पर ऊंटों की चिकित्सा, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही वर्तमान में ऊंटों के वध को रोकने तथा राज्य से बाहर निकासी, अस्थायी प्रयोजन पर रोक के लिए राजस्थान ऊंट वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियम अधिनियम 2015 प्रभावी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिंपल और सीधा सा है। ये बात हम सभी जानते हैं, पेशा से जितने भी पशुपालक लोग हैं इनमें ज्ञान कम होता है, मजदूर में भी ज्ञान ज़्यादा होता है। मेरा सवाल मूल पूछने का एक ही मकसद है कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करने का पीछे सरकार का इरादा क्या है और इसमें पशुपालकों को भलाई के लिए किया है या बर्बाद करने के लिए है, ये जवाब। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जब कानून बना और इसी पवित्र सदन ने ये कानून बनाया, उसके बाद की जो स्थितियाँ बनी, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी सदस्य हैं उन सभी को पता है कि जब राज्य पशु घोषित किया गया 16 सितंबर 2014 को ऊँट को, उसके बाद में 15 में कानून बन गया और बाहर जाने पे रोक लगी, वध पे रोक लगी। और वर्तमान समय में आधुनिक यंत्रों के कारण जो परिवहन में काम ऊँट को लिया जाता था, जो रेगिस्तान का, सामान्य रूप से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था, उसमें संख्या में गिरावट आई है। लोगों ने ऊँटों को पालना बंद कर दिया है, उनको जंगलों में छोड़ दिया है। ये बात मैं सदन में खुद मानता हूँ। मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि ऊँट को बचाने के लिए, ऊँट के संरक्षण के लिए, क्योंकि हमने ही इसको राज्य पशु घोषित किया है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कमेटी की मीटिंग लगातार हमने 1-2 की है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ये भी कहना चाहूँगा कि हमने 3 वर्षों के लिए एक योजना बनाई है, 23 करोड़ 65 लाख की, जो RKY से भारत सरकार को भेज रखी है। राजस्थान सरकार में हमने वित्त विभाग को लिख रखा है। उसके लिए जैसे ही अनुमोदन हमारे को प्राप्त होगा, हम इस पर निश्चित तौर पे ऊँटों को बचाने के लिए ये योजना लागू करके इनके संरक्षण का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ऊँट जिस दिन राज्य पशु घोषित किया है, मेरा ये दावा है कि उससे आज तक राजस्थान में ऊँट पशुओं की संख्या 50% से भी कम रही है। हमारी भाषा में तो उसको पांग कहते हैं और वैसे आम आदमी को समझने के लिए खुजली की बीमारी है। ऊँट आवारा हो गया है, ऊँट को कोई हाथ नहीं लगाता है। हजारों ऊँट के पशु मर गए और किसान के लिए सबसे पहले परेशानी तो जंगली सुअरों की, उसके बाद में गाय आवारा हो गई उससे की, और तीसरा ये ऊँट आवारा होने से गरीब काश्तकार की खेती का भी अब कोई बचाव का जरिया नहीं है। आप मेहरबानी करके, ऊँट बहुत कीमती चीज़ है। ऊँट का दूध जो है कई बीमारियों को भी सफा करता है, दूध इसका। और ऊँट से खेती की जाती है, ऊँट से पानी लोग भरते हैं, ऊँट से चारा लाते हैं और ऊँट से लोग बारातें ले जाते हैं और ऊँट से लोग कुआं सेंचते हैं। आप इसको रद्दीकृत करके आपकी कमेटी हो तो पशुपालकों की बनाओ। ये शहर में बंगलों में बैठे, इनको क्या पता ऊँट क्या चीज़ है, किस काम में आता है। प्रश्न पूछे बस। आप मेहरबानी करके इस पे गंभीरता से विचार करो, और नहीं तो बहुत बड़ी किसानों पशुपालकों की तबाही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी बनी हुई है उसमें मैं माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित करूंगा और पश्चिमी राजस्थान के जो भी हमारे पक्ष और विपक्ष के साथी हैं वो भी अपना सुझाव दें। मैं उनसे भी व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा
कि वो जो भी इस संरक्षण के लिए कर सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं, उनको हम शामिल करेंगे। रही बात ऊँटों की बीमारी की, आपने बात की, जिसको लोकल भाषा में सर्रा रोग कहते हैं, तीबरसिया सर्रा रोग, उसके लिए कैंप लगाए जाते हैं और 2 इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन हर चिकित्सालय पे उपलब्ध हैं, समय समय पे तहसील स्तर पे और गांव में 3 इंजेक्शन जी, वो लगाने का काम निरंतर जारी है। आपके पास यदि कोई सूचना हो तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उन कैंपों की और व्यवस्था कराऊंगा। पर लोगों ने खुले छोड़ दिए, ये तकलीफ ज़रूर है, ताकि जो पालक थे उन्होंने अपनी आमदनी के चक्कर में उनको जंगलों में छोड़ दिए, तो वहाँ कैंप लगा के भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगला प्रश्न अशोक लावटी। ऊँट कौन आज लाता है? नहीं उसको तो कोई लाग नहीं लाता है, कोई नहीं लाता। कोई नहीं लाता कोई। और फिर इंजेक्शन कहाँ नहीं, हम कैंप लगा के कर रहे हैं, उसमें खुद ही कैंप लगा के कोई नहीं लाता। नहीं लेकर आते। Question number 48.